प्रियंका गांधी यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा का रोड शो चालू है उत्तर प्रदेश में। मीडिया और कांग्रेस वर्कर में तो बहुत उत्साह है, लेकिन सवाल यह है क्या उत्तर प्रदेश के जो वोटर है उनको कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, क्योंकि आप याद रखिएगा कि 2014 में कांग्रेस का सफाया हो चुका था और पिछले 2017 में जो इलेक्शन हुए उसमें अलायंस के बावजूद भी कांग्रेस को वोट बहुत कम मिले, और साथ में जो बाई इलेक्शन हुए हैं जिसमें बीजेपी के मुख्यमंत्री के सीट में बीजेपी हारी है, उप मुख्यमंत्री के सीट में बीजेपी हारी है, बसपा और सपा मिलकर वो सीट जीते हैं, लेकिन कांग्रेस का वोट जहां पे 6.5-7% था वो सिर्फ 2% पे उतर कर आया गया है। लेकिन सही जरूर है कि प्रियंका गांधी का अपना एक करिश्मा है, वो बहुत ही एक तरीके से पॉपुलर फेस हैं। बहुत लोगों से आप बात करेंगे तो वो कहते हैं कि देखिए कांग्रेस अगर वापस आना है तो प्रियंका को होना चाहिए। जो कांग्रेस वोटर है या कांग्रेस वर्कर हैं, ये लोग प्रियंका के लिए कहते हैं कि वो इंदिरा गांधी की झलक उनमें आती है। तो प्रियंका जरूर एक आप कह सकते हैं पॉपुलर नेता के तौर पे होए, लोग शायद उनको सुनने जाएंगे, भीड़ भी होगी, लेकिन क्या वोट में तब्दील होगा या नहीं, ये सवाल है। तो राहुल प्रियंका का साथ, क्या कांग्रेस का मतलब हाथ, क्या वो मजबूत होगा या नहीं, ये सवाल है। हम कुछ वोट शेयर आपको दिखाते हैं। ये यूपी का वोट शेयर है। सबसे पहले 1999 अगर आप देखें तो बीजेपी का लगभग 28% वोट शेयर था और कांग्रेस का जो था 15% के आसपास वोट शेयर था। वो घटा 2004 में जाके, दोनों का वोट शेयर घटा 2004 में जाके। लेकिन 2009 में आप देखिए किस तरीके से, इधर रुके रहते एक सेकेंड, किस तरीके से शायद 1989 के बाद पहली बार कांग्रेस ने बीजेपी को ओवरटेक किया था। 20 साल में पहली बार 2009 में कांग्रेस ने बीजेपी को ओवरटेक किया था। यहां पर 18.5% वोट कांग्रेस लेकर आई थी और बीजेपी का वोट शेयर 17.5 पर उतर आया। 2014 में देखिए क्या हुआ, कांग्रेस का सफाया हो गया मोदी लहर में। पहली बार बीजेपी 40 का आंकड़ा पार कर गई और 2014 में मोदी लहर में बीजेपी यहां पर आप देख रहे हैं लगभग 42% वोट लेकर पूरा एक तरीके का स्वीप था। 80 में से 71 सीट ले गई। 25% पॉजिटिव स्विंग 2014 में, जो लहर हम कह रहे हैं 25% पॉजिटिव स्विंग 2009 और 2014 के बीच बीजेपी को मोदी लहर में मिला। ये 25% आए कहां से? 8% बीएसपी से आए। 8% जो है जिसको हम कहते हैं नॉन जाटव शेड्यूल्ड कास्ट वोट, वो सीएसडीएस का कहना है, जो एनालिसिस करते हैं कि 8% वोट इधर गया मोदी जी के पास। कांग्रेस, मैंने राहुल गांधी का यहां पे फोटो लगाया क्योंकि 2009 में 2012 में राहुल गांधी ही यूपी में कांग्रेस के फेस थे, और जब कांग्रेस ने अच्छा किया था 2009 में तो कहा गया था ये राहुल गांधी की जीत है। तो इसी तरीके से 2014 में राहुल गांधी की हार थी यूपी में। राहुल गांधी के कांग्रेस को 11% का झटका लगा था। ये जो 11% वोट आप देख रहे हैं मोदी जी के बीजेपी को गया था, 11% वोट, यानी कि लगभग 40 से 42% वोट जो बीजेपी के नए वोट थे वो कांग्रेस से आए थे, यहां पर कांग्रेस से यूपी में आए थे। अब हम ब्रेकअप देखते हैं कि 2009 में जो एक तरीके से कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया था, नंबर 2 पार्टी के नाम पर रूप पर आगे आई थी, 21 सीट मिले थे। जो समाजवादी पार्टी है उनको 23 सीट मिले थे। कांग्रेस नंबर 2 पार्टी थी सीट के उसमें, और अगर आप वोट शेयर देखें तो बीएसपी और बीएसपी के काफी पास आ गई थी 2009 में। तो कांग्रेस कहां कहां थी मजबूत, ये जरा क्षेत्र देखते हैं। अवध, ये सीएसडीएस लोकनीति से मैं ले रहा हूं, अवध में 35% वोट लेकर 2009 में इस एरिया में कांग्रेस सबसे आगे थी, नंबर 1 पार्टी थी। रोहेलखंड, यहां पर लगभग 19% वोट कांग्रेस ले गई थी, और साथ में बुंदेलखंड का जो रीजन है वहां पे 18% वोट, और जो यूपी के उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट के जो सीट हैं वहां पर भी कांग्रेस को 20% से ज्यादा वोट मिले थे। ये लगभग 20 साल बाद सबसे अच्छा आप देख सकते हैं कांग्रेस का परफॉर्मेंस था। आप देखिए अवध में 35% वोट। अब 2014 में चलते हैं। 2014 कांग्रेस का सफाया हुआ। यही 4 रीजन में हम देखते हैं क्या हुआ। अवध में
17% के आसपास, 17.5% वोट कांग्रेस को। रोहिलखंड में आपने देखा था वहां पे 19% वोट था, वो गिरकर 4% पे आ गया। बुंदेलखंड में जहां पे 18% वोट था वो गिरकर 6.5% पे आ गया। और नॉर्थ ईस्ट जहां पे 20% से ज्यादा था, उत्तर पूर्व, वहां पे 7% पे उतर कर आया कांग्रेस का वोट। तो अवध में मैंने आपको कहा था 35% से ज्यादा था, वो गिरकर 17। और आप याद रखिए 17 में अवध जो CSDS लोक नीति जो क्लासिफिकेशन करती है, अवध के अंडर रायबरेली और अमेठी दोनों आते हैं। तो ये जो आप 17% वोट देख रहे हैं, इसमें आप याद रखिए कि बड़े नेताओं के वोट है। इसमें रायबरेली से सोनिया गांधी और अमेठी से राहुल गांधी, उनके भी वोट जुड़े हुए हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से कितना वोट किसके पास गया। तो इन्हीं जगह पे हम देखते हैं 2014 में जब मोदी लहर आई और कांग्रेस साफ हो गई, तो अवध में क्या हुआ। अवध में हम कांग्रेस का वोट देखते हैं, लगभग 18% नेगेटिव स्विंग, यानी कि 35 में से 18% लोग हट गए। और बीजेपी के फेवर में, इधर रखिए थोड़ा सा समझिए, बीजेपी के फेवर में 26.5% वोट। अब आप देखिए 26.5% ज्यादा लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, उनमें से 18% लोग सिर्फ कांग्रेस से आए। अवध में 18% लोग सिर्फ कांग्रेस से आए। रुहेलखंड में देखते हैं क्या हुआ। रुहेलखंड में 15% वोट बीजेपी से, कांग्रेस से हटकर आप देखिए, और बीजेपी के फेवर में 22.5 ये जो नंबर देख रहे हैं, उनमें से 15 से थोड़ा ज्यादा सिर्फ कांग्रेस के वोटर। उसी तरीके से अगर हम देखें बुंदेलखंड में भी उसी वैसा ही हाल है। 11% वोट, यहां पर बीजेपी का लगभग 30% एडिशनल वोट आया है। तो यहां पे बहुत सारा वोट SP, BSP, बाकी जो छोटे पार्टियां हैं उनसे लिए भी बुंदेलखंड एरिया में बीजेपी ने। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं कि बहुत सारा वोट मूव किया जो बीजेपी की तरफ, और कहीं कहीं पे वोट शायद थोड़ा बहुत BSP, SP को भी गया होगा, लेकिन ज्यादातर ये वोट आप जानते हैं बीजेपी के तरफ गया, क्योंकि बीजेपी का गेन 25% था। उत्तर पूर्व में देखते हैं, उत्तर पूर्व में क्या हुआ। 13% नेगेटिव स्विंग, लगभग 14% नेगेटिव स्विंग, और 20% पॉजिटिव स्विंग बीजेपी को। तो हम देखते हैं क्या हुआ है इन 3 राज्यों में, 1, 2, 3। सबसे पहले हम देखते हैं अवध में 26.5 का स्विंग, रुहेलखंड में 22.5 का स्विंग, और उत्तर पूर्व में 20% का स्विंग। इन तीनों में कांग्रेस का रोल बहुत ज्यादा है बीजेपी को आगे ले जाने में। कांग्रेस नीचे गई, बीजेपी ऊपर गई। अगर हम देखें यहां पे, तो ये जो हम देख रहे हैं, अगले उस पर चलते हैं हमारे स्लाइड पर। तो ये जो 3 हम क्षेत्र देखते हैं, अवध, रुहेलखंड और उत्तर पूर्व, ये जो 3 क्षेत्र हैं, इन 3 क्षेत्रों में लगभग कांग्रेस से बीजेपी में गई है वोट। लगभग 66% जो बीजेपी को नए वोट मिले थे वो कांग्रेस से आए हैं। कहीं पे 66 तो कहीं पे 68%। और इन 3 राज्यों में 80 में से 37 सीट हैं। आप याद रखिए कि 66%, यानी कि 3 में से जो कांग्रेस, 3 में से 3 जो नए वोट बीजेपी को इन 3 जगहों पे मिले थे, 2 कांग्रेस से आए थे। सवाल यह है क्या ये 2 वापस कांग्रेस के पास जा सकते हैं, या उनमें से 1 क्या कांग्रेस के पास वापस जा सकते हैं। तो हम देखें कि कांग्रेस से बीजेपी के तरफ गए कौन, ये तो मैंने क्षेत्र आपको कहा, क्षेत्र में कहां पर, लेकिन हम देखते हैं कि जो समाज के अलग अलग वर्ग है उनमें क्या हो। शहरी वोटर जो हैं, यहां पे बीजेपी और कांग्रेस का टक्कर काफी रहता है, और ज्यादा वोट INC से बीजेपी, यानी कि कांग्रेस से बीजेपी, शहरी वोटरों में, अगड़ी जातियों में, इन दोनों में। फिर जो संपन्न लोग हैं, जो थोड़े से एफ्लुएंट है, जिनके पास थोड़ा पैसा है, थोड़ा सा प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उनमें भी कांग्रेस और बीजेपी का काफी स्ट्रांग पोजीशन रहता है, उनके एवरेज से ज्यादा पोजीशन रहता है। संपन्न लोग भी कांग्रेस से बीजेपी की तरफ गए। मैं 2009 और 2014 की तुलना कर रहा हूं। और पढ़े लिखे लोग जो मैट्रिक पास हो या जो ग्रेजुएट हो, यहां पर भी बीजेपी और कांग्रेस का औसत से ज्यादा प्रेजेंस रहता है। यहां पे भी लोग कांग्रेस से बीजेपी में चले गए। तो ये 3 और साथ में पढ़े लिखे, इस ग्राफिक को बदल के हम आपको बताते हैं कि पढ़े लिखे लोग भी गए। अब सवाल यह है कि 2019 में
कांग्रेस का टारगेट वोटर कौन होगा, प्रियंका गांधी को लाया क्यों गया है, प्रियंका गांधी जो फेस है क्या ये ग्रामीणों में ज्यादा पसंद है या जो यंग वोटर हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास हैं, जो अगड़ी जाति के हैं, जो शहरी वोटर हैं, उनमें ज्यादा है। तो आप देखिए प्रियंका गांधी क्या इन टारगेट जहां पे कांग्रेस ने 2009 में अच्छा किया था और क्या वहां से कुछ वोट वापस बीजेपी से ला सकेगी, ये सवाल रहेगा प्रियंका गांधी का। और साथ में जो मैंने क्षेत्र आपको बताए थे, 3 बड़े क्षेत्र जहां पे कांग्रेस ने 2009 में अच्छा किया था और इन 3 क्षेत्रों में 80 में से 37 सीट हैं, अवध, रुहेलखंड, उत्तर पूर्व। आप देखिए मेरे कॉलीग सौरभ शुक्ला से आज मैं बात कर रहा था पूछने के लिए कि इन तीनों में क्या 3 एरिया प्रियंका गांधी के अंडर आते हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा हाँ, तीनों के 3 प्रियंका गांधी के अंडर आएंगे, क्योंकि आप जानते हैं वो ईस्टर्न यूपी के लिए चुने गए हैं और जिस तरीके से कांग्रेस ने डिवीजन किया है, तीनों के तीनों एरिया प्रियंका गांधी के अंडर आएंगे। तो फोकस सबसे ज्यादा अवध पर रहेगा, क्योंकि यहां पर कांग्रेस ने पहले भी अच्छा किया है। मैंने आपको बताया कि 35% वोट 2009 में अवध में कांग्रेस के थे, इसमें रायबरेली और अमेठी भी शामिल है। और दूसरी तरफ उसके बाद है रोहेलखंड, जहां पे कांग्रेस के लगभग 19.5% वोट थे और उत्तर पूर्व जहां पर 20% वोट थे। क्या यहां पर बीजेपी से कांग्रेस कुछ वोट ले आ पाएगी? अगर ये वोट वो समाजवादी पार्टी और बीएसपी से ले आए तो बीजेपी बहुत खुश होगी, क्योंकि वहां पर जो ऑपोजिशन है वो बट जाएगा, डिवाइडेड ऑपोजिशन होगा। तो यही सवाल है, क्या 2009 दोहरा पाएगी प्रियंका गांधी? अगर दोहरा पाई प्रियंका गांधी तो फायदा किसको होगा? क्या बीजेपी जीतेगी क्योंकि वोट डिवीजन हो जाएगा, या बीजेपी से वोट कांग्रेस को जाएगा जिसके चलते बीजेपी को और भी नुकसान होगा? आज का सिंपल समाचार यहीं तक।